जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अगर जितना आपके मन में उत्सुकता है आप उसको जान सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारा जो यह चैनल है वास्तु संबंधित तथ्यों को लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ कि आपकी राशि के अनुसार, आपके नाम के अनुसार किस दिशा में क्या होना चाहिए। क्या आपके गृह में आपकी राशि के अनुसार या आपके अनुसार कहीं गलत स्थान पर किसी चीज का निर्माण तो नहीं हो गया है जो आपके जीवन के लिए कष्टदायक योग लेकर के उत्पन्न हो गया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे तथ्यों पर आज हम चर्चा करते हैं कि 3 राशि वाले व्यक्ति का सीढ़ी किस दिशा में होना चाहिए। अगर आपकी जो है सिंह मेष धनु राशि वालों के लिए, मेष सिंह धनु राशि वाले व्यक्ति के लिए सीढ़ी का स्थान किस दिशा में होना चाहिए जिससे उनके जीवन के लिए सबसे सुखमय एवं लाभप्रद योग लेकर के उत्पन्न होता है। क्योंकि गृह से, हमारे घर से ही हमारे जीवन काल में एक ऐसा अनोखा प्रसन्नता उत्पन्न होती है जिससे कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम अपने गृह यानी कि घर से अगर कहीं भी प्रस्थान करते हैं तो मन में इतना उत्सुकता होना चाहिए, इतने मन को प्रसन्न होना चाहिए कि अगर हम कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो जाने मात्र से हमारे काम में जो है कोई लेकिन न लगे। अगर आपके गृह में किसी भी बच्चे का अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आपको भी मानसिक उलझनें उत्पन्न हो रही है, आपके गृह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोग लेकर के बहुत दिनों से ग्रसित है, किसी न किसी रोग के कारण ग्रसित है, किसी को किसी तरह का कोई परेशानियां उत्पन्न हो जाती है जो अपने जीवन से बहुत एक संघर्ष प्रिय योग समझता है। क्या हमारे जीवन में इसी तरह का कष्ट उत्पन्न होता है? संतान में विलंब होना, संतान के सुख की अच्छी प्राप्ति न होना, हमारे गृह में उग्र स्वभाव की प्रगति होना, किसी के व्यवसाय में या कार्य में सफलता की प्राप्ति न होना, ये हमारे राशि के अनुसार यह दर्शाया जाता है कि क्या आपके राशि के अनुसार आपका सीढ़ी का स्थान किस दिशा में है। आपकी राशि के अनुसार आपके गृह में, आपके घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, मैं इसी के बारे में आज कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं। आइए हम जानते हैं कि 3 राशि वाले व्यक्ति के लिए सीढ़ी का स्थान अगर किस दिशा में हम बनाते हैं तो उनके लिए लाभप्रद होता है। उनके जीवन काल में किसी भी अगर तरह का कार्य करना चाहते हैं अपने पूरे जीवन में तो उनके कार्य में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होती है और उनका जीवन एक बेहतरीन तरह से जो है व्यतीत होती है। अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले व्यक्ति के लिए पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है, यानी कि आपको पूर्व दिशा, भगवान सूर्य जिस दिशा से उदय होते हैं वह दिशा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक माना गया है। अगर आपके गृह का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा में हो या आप अपने गृह में जिसमें रह रहे हैं जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे का भी दरवाजा अगर आपका पूर्व दिशा की तरफ है तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक माना गया है। भगवान सूर्य का जब उदय होते हैं तो उनके प्रकाश आपके दरवाजे पर जितनी फैलती है, जितना आता है उतने आपके जीवन में एक हर्षित का समय उत्पन्न होता है, आपके जीवन काल में वृद्धि लेकर के उपस्थिति होती है। अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए भी पूर्व दिशा का सबसे उत्तम फल माना गया है। आपके गृह का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा की तरह है तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगी और जो है आपके जीवन में एक इतना उत्सव लेकर के भगवान सूर्य जो है उदय होते हैं कि पूरे दिन जो है आपके उत्सुकता में जो है व्यतीत हो जाती है। अगर किसी कारणवश अगर वह पीड़ित हो जाते हैं, आपके गृह का जो है मुख्य द्वार किसी कारणवश अगर पीड़ित है तो आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अगर आपकी धनु राशि है तो धनु राशि के लिए भी सबसे उत्तम जो है पूर्व दिशा माना गया है। लेकिन मैं पूर्व वीडियो में यह आपको बता चुका हूं कि राशि के अनुसार मुख्य द्वार जो है किस स्थान पे होना चाहिए। आज मैं चर्चा करता हूं कि अगर आपकी 3 राशि है तो सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि वाले व्यक्ति का सीढ़ी का स्थान कहाँ होना चाहिए। गृह में जिसमें आप रह रहे हैं उस गृह का सीढ़ी का स्थान जो है आपको किस दिशा में होना चाहिए। अगर सिंह राशि आपकी है तो सिंह राशि वाले व्यक्ति के लिए यानी कि उत्तर दिशा में आपका अगर सीढ़ी बनता है तो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद होता है। मैं पूर्व में यह चीज का चर्चा कर चुका हूं कि आप गृह निर्माण करते समय या गृह का निर्माण आप कर चुके हैं तो अपने गृह को 9 खंडों में विभाजित करें। विभाजित करने मात्र से यह देखें कि आपका स्थान किस दिशा में आ रहा है। उस दिशा में अगर आपका निर्माण है, अगर नहीं भी है तो उसको वहां पे आप एक दर्पण लगाने मात्र से वहां पर उसका स्थान दे सकते हैं। एक दर्पण लेकर के वहां पर जो है आप लगाएं तब जो है आपका वह स्थान उस जगह पर जो है परिवर्तन हो जाता है। यानी कि दर्पण में देखने मात्र से छाया वहां पर छाया का प्रतिबिंब जब वहां स्थापित होता है तो आपका वह स्थान जो है परिवर्तन हो जाता है। तो आपके जीवन में 100 में जो है 50% आपको लाभ मिलने लगता है। तो यानी सिंह राशि वालों के लिए अगर इस खंड में अगर आप जो है अपने सीढ़ी का स्थान बनाते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होता है। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए ये पूर्व का यानी कि 1/4 का हिस्सा छोड़ करके इस खंड में अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए सीढ़ी का स्थान लाभप्रद माना गया है। अगर आपकी धनु राशि है तो धनु राशि वाले व्यक्ति के लिए आपके यह अग्नि कोण होता है यानी कि यह पूर्व दक्षिण का यह कोण जो है अग्नि कोण इसको बोलते हैं। यह भोजन का स्थान होता है। अगर इस स्थान से इसके मध्य में अगर आप यहाँ पे धनु राशि वाले व्यक्ति अगर अपना सीढ़ी का नवनिर्मित निर्माण अगर करते हैं, न्यू घर का अगर आप बनाना चाहते हैं, इस स्थान पर अगर आप सीढ़ी का स्थान अपना देते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद माना गया है। आपका जिस भी गृह का अगर आप निर्माण कर रहे हैं अपने राशि के अनुसार उसको देख करके उस दिशा में उस दिशा के मध्य भाग भी होता है यानी कि आपका मेष जो है पूर्व का बीच का जो भाग होता है, सिंह जो है आपका ईशान कोण का भाग्य होता है, उसका वह स्थान माना गया है। ये आपके अग्नि कोण का यानी कि बृहस्पति देव का स्थान माना गया है। अगर आपका जो है सीढ़ी का स्थान अगर इस दिशा में होता है तो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद एवं उत्तम माना गया है। अपने राशि के अनुसार वह दिशा का चयन करें जो दिशा आपके लिए लाभदायक है। अगर किसी कारणवश जो है आपका वह स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसका उपचार बताऊंगा कि किस दिशा में क्या आपका होना चाहिए जो आपके लिए लाभप्रद हो। तो आपके जीवन काल में किसी भी तरह का अगर किसी भी तरह का अगर कोई परेशानियां आप व्यतीत कर रहे हैं तो अपने गृह पर पहले विचार करें और उसके बाद से अपने कुंडली को आप देखें। आपके जीवन में कितना अनोखा एक दृश्य उत्पन्न होता है जो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद माना गया है। क्योंकि दिशाएं बदल देती है दशा। अगर आपके गृह का दिशा सही है तो आपकी दशा जो है परिवर्तन होने में कुछ ही समय लगता है। अगर आपके जीवन में तरंग उत्पन्न अगर होने लगती है तो आप जो है अपने गृह का दिशा आपका उत्तम होने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होने लगती है। तो अपने गृह को जितने आप सुंदरीकरण करते हुए एवं आप गृह में अच्छे तरह से निर्माण अगर किए हुए हैं तो आपके जीवन काल में कभी जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपने वास्तु संबंधित तथ्यों को जानने के लिए जितना आपके मन में अभिलाषाएं हैं उसको पूर्ण करते रहें। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।